और वहीं भोपाल में मछली परिवार पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। उनके फार्म हाउस में सेना और अर्धसैनिक बलों का इम्यूनेशन बॉक्स मिला है। इसमें इंसास राइफल के कारतूस थे। यह बॉक्स केवल मिलिट्री और अर्धसैनिकों के पास होता है, जो एक आम नागरिक के पास हो ही नहीं सकता। मछली परिवार पर ड्रग्स, लव जिहाद, अवैध हथियार तस्करी और लैंड जिहाद के भी आरोप हैं। सारेक मछली के खिलाफ मारपीट, अपहरण और नाबालिग की पिटाई की कई शिकायतें पुलिस के पास हैं, लेकिन अब तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फार्म हाउस से अवैध हथियार, तलवारें और सेना का एम्यूनेशन बॉक्स मिलने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और सूत्रों के मुताबिक मछली परिवार का पीएफआई से भी कनेक्शन हो सकता है। यह मामला भोपाल में गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। आपको बता दें कि भोपाल जिला प्रशासन ने मछली परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हथाई खेड़ा डैम समेत 6 स्थानों पर करीब 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां ध्वस्त की। इनमें सरकारी जमीन पर बने मदरसा, रिसोर्ट, मैरिज लॉन, कारखाना और फार्म हाउस शामिल थे। मछली परिवार के सदस्यों पर ड्रग्स तस्करी, यौन शोषण और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप हैं। हाल ही में यासीन और शाहवर अहमद एमडी ड्रग्स और आपत्तिजनक वीडियो के साथ गिरफ्तार हुए थे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि लव जिहाद और ड्रग्स माफिया पर सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। अब आपको बताते हैं मछली परिवार के खिलाफ गंभीर आरोप क्या क्या है। अवैध हथियार, फार्म हाउस से मिली राइफल, इंसास, AK-47 या अन्य विदेशी हथियार होने की जांच जारी है। मछली परिवार पर ड्रग्स तस्करी के भी आरोप हैं। आइए, बहुत पहले से आरोप लग रहे हैं। लव जिहाद और लैंड जिहाद के आरोप का खुलासा भी हुआ। यह बड़ा रैकेट था। मारपीट, अपहरण और नाबालिग पिटाई के केस भी इस परिवार पर दर्ज हैं। सारेक मछली के खिलाफ दर्ज शिकायतें, जिनमें मारपीट, अपहरण और नाबालिग की नग्न पिटाई का मामला है। पीएफआई से कनेक्शन होने की भी संभावना इस पूरे मामले में जताई जा रही है। हथियार का दिखावा और दहशत फैलाना यह मुख्य मकसद मछली परिवार का था। भोपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच अब जांच कर रही है और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अवैध हथियार और इम्यूनेशन बॉक्स बरामद हुआ है, लेकिन आखिर ये बॉक्स मछली परिवार के पास आया कैसे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इम्यूनेशन बॉक्स या तो मिलिट्री के पास हो सकता है या फिर अर्धसैनिक बल के पास, लेकिन मछली परिवार के पास ये इम्यूनेशन बॉक्स कैसे आया, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो मछली परिवार पर कई गंभीर आरोप हैं और उसके बाद अब एक एक कर मछली परिवार का यह पूरा काला साम्राज्य मोहन सरकार निस्तो नाबूद कर रही है। बुलडोजर की कार्रवाई की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां कई सारे थानों का पुलिस बल तैनात किया गया था और उसके बाद इस अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया गया। इससे पहले इस बिल्डिंग में जो सामान था उसे बाहर निकाला गया। सुबह करीब 11 बजे के आसपास यह कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस के आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बड़ी कार्रवाई इसको देख सकते हैं। मछली परिवार का जो काला साम्राज्य था, अब वो मोहन सरकार के से ये पूरा निस्तो नाबूद हो चुका है। लेकिन एक बड़ा सवाल बना हुआ है अरविंद जी, आपके पास जानकारी के इस बारे में समझना चाहेंगे। इम्यूनेशन बॉक्स भी मिला है। ये इम्यूनेशन बॉक्स या तो मिलिट्री के पास हो सकता है या अर्धसैनिक बल के पास, मछली परिवार के पास कैसे आया? खुलासा कुछ हुआ? अरविंद जी सुन पा रहे हैं? आपको सुन रहा हूँ जी। अरविंद जी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है, ये इम्यूनेशन बॉक्स मछली परिवार के पास कैसे आया? मिलिट्री या फिर अर्धसैनिक बल के पास ही ये बॉक्स हो सकता है? कुछ खुलासा हुआ? सवाल है। हाँ, ये बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके पास ये बरामद हुआ है, अब साफ तौर पर जो हमारे पास स्वदेश न्यूज के पास विजुअल्स हैं, उस विजुअल में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो मछली परिवार का एक सरगना है वो सारे हथियारों को हाथ में लिए हुए है और ये सारे जितने हथियार हैं ये इंसास राइफल इसे कहते हैं और कुछ ये पिस्टल्स हैं। जी अरविंद जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। अरविंद जी सुन पा रहे हैं? लगता कुछ तकनीकी समस्या है, दुरुस्त करके जल्दी फिर से जुड़ेंगे और भी कई सारी जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, ये काले साम्राज्य को निस्तनाबूद करने की ये तस्वीर है, जहां पीला पंजा चल रहा है। मोहन सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।